हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर 4 क्लास 12 प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात आती है प्लानिंग होती क्या है। हिंदी में इसको हम कहते हैं नियोजन, प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है, ये इसका मीनिंग है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 प्लानिंग। क्या मीनिंग है, हम इसकी बात नहीं करते, मैं सिंपल आपकी बात करता हूँ, वैसे देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लानिंग क्या होती है, कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम कर रहे हैं आप, कुछ भी, ज़रूरी नहीं है वो बिजनेस से रिलेटेड है, वो बिना बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है। कोई भी काम करने से पहले दिमाग में उसके बारे में सोचना, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है, किस सोर्सेज से करना है, किसके द्वारा कराया जाना है, मतलब जो मेंटल कैलकुलेशन हो जाती है उसके बारे में कि कैसे करना है। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से लेके जहाँ जाना है तक के बीच का जो डिस्टेंस है, ये सब के सब जो सोच विचार है, ये सब प्लानिंग में आता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपको कोई एंट्रेंस का एग्ज़ाम देने जाना है, संडे है, हर संडे को एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह पहले तो होते थे, अभी कोविड-19 के कारण रुके पड़े हैं। तो उसमें ये दिमाग लगाना पड़ता है कि मान लो कि आपको साउथ एक्स जाना है, तो अब आप सोच रहे हैं कि भाई कैसे जाना है, बाइक से जाना है, बस से जाना बढ़िया रहेगा, मेट्रो से जाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ऑटो से जाना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, किस तरह से जाना बढ़िया रहेगा, और किस में इकोनॉमिकल पैसे भी कम लगेंगे, किस में मेरा टाइम सेव होगा, किस में मैं आराम से पहुंच सकता हूं, बारिश भी है, ठीक है, मौसम भी ख़राब हो सकता है, तो सब चीज़ें देखनी है। तो ये सब प्लानिंग करना ही प्लानिंग कहलाता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। आइए बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं। ये रहा, डिसाइडिंग इन एडवांस, पहले से एडवांस में डिसाइड करना, व्हाट टू डू, हाउ टू डू। नंबर 1 व्हाट टू डू, नंबर 2 हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरल फंक्शन। तो ये मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, फर्स्ट या बेसिक, ये पहला या बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का, दिस वन। ठीक है, तो क्या है प्लानिंग, प्लानिंग क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। पहले से एडवांस में डिसाइड करना है कोई भी काम क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाता है आपका मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो इसको मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन बोला जाता है। इसमें 2 एस्पेक्ट शामिल होते हैं, और वैसे देखा जाए खाली ये 2 नहीं है, इसमें व्हाट टू डू, हाउ टू डू, टू हुम इट टू डू, और विच सोर्सेज वी हैव टू डू, बाय विच सोर्सेज। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग में आती हैं। ठीक है, इसका मतलब एट प्रेजेंट हम जहाँ हैं, एक आप एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हैं इसका कि एट प्रेजेंट हम जहाँ हैं, एट प्रेजेंट हम जहाँ हैं और हमें जहाँ जाना है, ठीक है, फ्यूचर में जहाँ जाना है, उसके बीच का जो ये डिस्टेंस है सारा का सारा, ठीक है, दिस वन, तो ये सारा कहलाता है प्लानिंग। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। और सेटिंग, इट इन्वॉल्व्स 2 एस्पेक्ट, इसमें 2 एस्पेक्ट शामिल हैं प्लानिंग में। सेटिंग ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले नंबर पे तो ये है दिस वन, कि आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी संस्था है, जो भी फर्म है, जो भी बिजनेस है, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव को सेटिंग करना। ठीक है, और सेकंड नंबर पे क्या रहा है, प्लस ये दिस वन सेकंड है कि सेलेक्टिंग द डेवलपिंग एंड एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, कि आपको एक अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन, एक प्रोसीजर सेलेक्ट करना है, अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन सेलेक्ट करना है, इन ऑब्जेक्टिव को कैसे प्राप्त कर सकें। पहले अपने कुछ एम डिसाइड करने हैं, या कह सकते हैं हम कुछ टारगेट डिसाइड करने हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, फिर उसके लिए एक रास्ता चुनना है। तो ये दोनों चीज़ें प्लानिंग में ही आती है आपकी। एक ऑथर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन तरीके है, कुंज वो ओडोनल के अकॉर्डिंग प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू। ये जो आ रहा था मैं आपको बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लेना। एंड व्हेन टू डू एंड हु टू डू। ये रहा फर्स्ट है व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, नंबर सेकंड।
नंबर 3 व्हेन टू डू, कब करना है, और नंबर 4 होम टू डू, किसके द्वारा कराया जाना है। तो प्लानिंग में ये 4 चीज़ें मेन आती हैं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु टू डू। प्लानिंग ब्रिज द गैप फ्रॉम वेयर वी आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लानिंग उस गैप को भरता है कि हम कहाँ हैं, एंड टू वेयर वी वांट टू गो, वेयर वी आर, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, के बीच की दूरी को पाटता है, जो मैं एग्जांपल देकर बता रहा था। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज हैपन। ठीक है, तो ये कह रहा है ये वो पॉसिबल बनाता है उन चीज़ों को जो अदरवाइज हैपन नहीं हो सकती। ठीक है, तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाली बात खैर सेकंड ऊपर ही है, फर्स्ट जो आई थी इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव, तो ये सेम ही आती हैं जो ऊपर आ गई थी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसको बेशक रहने देना आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो प्लानिंग के इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंस में प्लानिंग इंपॉर्टेंट है काफ़ी। ठीक है, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं प्लानिंग की, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस। फर्स्ट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। मैं आपको बार बार एक बात बोलता हूँ बच्चों, बेटे हेडिंग जो है ना, हेडिंग बहुत अच्छे से याद कर लो। पूरी बिजनेस स्टडी का ये रूल फार्मूला है कि हेडिंग बहुत अच्छे से याद, टू द पॉइंट रट लो इन्हें, और इसके अंदर 2-2 3-3 लाइन लिख लो, किसी भी टॉपिक की हो, किसी भी प्रोसेस की हो, किसी भी हेडिंग पे फोकस करना है आपको मेन। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं प्लानिंग इंपॉर्टेंस। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, प्लानिंग हमेशा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, बाय स्टेइंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन और एक्शन। प्लानिंग आपको डायरेक्शन एक्शन बताता है कि पहले से ही जब आप सोचते हैं उस काम के बारे में, तो प्लानिंग बताता है पहले से ही क्या करना है, एक डायरेक्शन दे देता है आप किस दिशा में आपको काम करना है। इफ़ देयर वाज नो प्लानिंग, अगर प्लानिंग नहीं होगी, एम्प्लॉइज वुड नॉट बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, would be working in different direction and the organization would not be able to achieve their goals efficiently। अगर प्लानिंग कुछ होएगी नहीं, पहले से ही नहीं पता आपको क्या काम करना है और आप काम करे जा रहे हो, तरीका नहीं पता कुछ भी करने का, कोई इस दिशा में जाएगा, कोई उस दिशा में जाएगा, कोई काम ढंग से होएगा ही नहीं। तो अगर प्लानिंग नहीं है, कोई भी एम्प्लॉई सही डायरेक्शन में काम नहीं कर सकता और आप अपने एम कभी भी एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाएंगे। नंबर सेकंड है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करता है, जो अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, जैसे हम जानते हैं कि जो हमारा बिजनेस है 100% सारी एक्टिविटी हमेशा प्लानिंग भविष्य के लिए होती है और भविष्य सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। तो प्लानिंग अगर आप पहले से करके जाते हैं तो अनसर्टेनिटी कम हो जाती है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपको दिख रहा है कि बारिश होने वाली है, ठीक है, बारिश का मौसम चल रहा है मान लो, और आप अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप पहले से अपना मोबाइल को पन्नी में पॉलीथीन में कवर करके, पर्स को और जो सामान है उसको पॉलीथीन में लेके, छतरी लेके, ठीक है, रेनकोट लेके सब कुछ जाएंगे। तो मान लो रास्ते में अगर कहीं बारिश वगैरह भी आ जाती है तो आप अपने आप को सेव कर लेंगे और बच जाएंगे। और आपको लग रहा था कि बारिश होने वाली है और आप ऐसे ही चले गए, बहुत अच्छे नए कपड़े पहन के किसी शादी में जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो गई, सारा भीग गए, सारा मज़ा ख़राब हो गया, या एग्ज़ाम देने जा रहे थे, सारी ड्रेस भीग गई, सारे कपड़े भीग गए, रोल नंबर एडमिट कार्ड भीग गया। तो आप क्या करेंगे, इससे प्लानिंग से आपका जो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। इसलिए बोला जाता है कि प्लानिंग एक वो एक्टिविटी है विच एनेबल्स द मैनेजर टू लुक अहेड, एंटिसिपेट चार्ज, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ चेंज एंड डेवलप अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेज। तो प्लानिंग हमेशा भविष्य में जो अनसर्टेनिटी है उसके रिस्क को रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। ठीक है, मैनेजर आगे देख सकता है, आप अपने काम कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, नंबर थर्ड, प्लानिंग रिड्यूस वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अगर आप पहले से ही प्लानिंग करेंगे तो आपके जो फर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, या जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं वो कम कर देगा प्लानिंग आपकी। ठीक है, तो प्लानिंग ढंग से होने से जो एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल मे बी यूजलेस एंड रेडुडेंट एक्टिविटीज़ आर मेंशन। जो बेकार एक्टिविटीज़ हैं, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं, वो अपने आप कम हो जाती है। प्लानिंग में हम अपने काम के मेन पार्ट पे फोकस कर सकते हैं और अननेसेसरी जो वर्क हैं या अननेसेसरी जो एक्टिविटीज़ हैं वेस्टफुल, वो बेकार हो जाती है, ये कम करता है प्लानिंग। प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, क्योंकि आप सोच रहे हैं, पहले से अनुमान लगा रहे हैं, तो प्लानिंग से नए नए आइडियाज़ भी आते हैं, प्रमोट करता है प्लानिंग नए नए आइडियाज़ को। ठीक है, प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये हम पढ़ ही रहे हैं बार बार कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का है दिस वन। मैनेजर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप न्यू आइडियाज़ एंड न्यू ideas can be the shape of concrete plans। इसका मतलब जो भी नए नए आइडियाज़ आपके आते हैं, प्लानिंग उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग करनी भी ज़रूरी है, आप ध्यान से देखें। फिफ्थ, प्लानिंग फैसिलिट डिसीजन मेकिंग।
इट मीन्स प्लानिंग क्या करता है, बढ़ाता है डिसीजन मेकिंग को बढ़ाता है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग किसी भी बिजनेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी बातों से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं, और ये प्लानिंग अगर अच्छी होगी तो आप ढंग से ले पाएंगे। बढ़ाता है, फैसिलिटेट का मतलब बढ़ाना। अंडर प्लानिंग टारगेट्स आर लेट डाउन, इसमें पहले ही टारगेट हमारे फिक्स होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है द मैनेजर हैज़ टू इवेलुएट ईच अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द मोस्ट वाइबल ऑप्शन, ठीक है। इसमें मैनेजर बहुत सारे जो है ऑप्शंस देखता है कि हमें अल्टरनेटिव देखता है, इवेलुएट करता है, और में से जो बेस्ट होता है वो चूज़ कर लेता है, ठीक है। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, अभी एंड में आप एक स्टेप पढ़ेंगे कंट्रोलिंग, क्या पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग। और आपको मैं बार बार एक फंक्शन तो बताता हूँ मैनेजमेंट के, अच्छे से रहना, उसकी फुल फॉर्म है POSDC, जो मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन है, ठीक है। मैनेजमेंट के फंक्शन है, मैंने एक वीडियो बनाई है उस पर, अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना। ये आपको मैनेजमेंट के फंक्शन के पहले वर्ड है पोस्ट DC, इसे ऐसे याद करते हैं, पोस्ट और DC। पोस्ट नंबर 1 इसे अलग याद कर लेना, नंबर 2 इसे अलग याद कर लेना, दोनों को मिला के बन रही है पोस्ट DC। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका पहला फंक्शन हम पढ़ रहे हैं, दिस वन हम प्लानिंग, ठीक है। फिर से ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी से कंट्रोलिंग, से अच्छे से याद कर लेना, आपको शॉर्ट फॉर्म में सारा बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अब हम पढ़ने प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए एंड का फंक्शन पढ़ेंगे, दिस वन। जब एंड में जाएंगे पूरी किताब आपको धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप सारी वीडियोस देखना जरूर। आगे कह रहा है प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर कंट्रोलिंग, जो कंट्रोलिंग हमें करनी होती है बिजनेस में, एंड में एक प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, एंड के फंक्शन पे जाना होता है, तो उसके लिए प्लानिंग जो है वो स्टैंडर्ड फिक्स कर देता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि आपको एक महीने में 200 साइकिल्स बनानी है, बाइसिकल बनानी है, आपकी बाइसिकल बनाने की फैक्ट्री है, तो ये पहले से स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि मुझे 200 बनानी है। फिर हम महीने के एंड में देखेंगे या साल के एंड में देखेंगे कि हमारी प्रोसेस पूरी हो पाई नहीं पाई, वो कंट्रोलिंग में देखा जाता है। तो प्लानिंग उसके लिए पहले स्टैंडर्ड फिक्स कर रहा है, वो बात यहीं बोल रहा है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड एंड इवेल्युएटेड। ये हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग में वो स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं जिससे हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करते हैं और इवेल्युएटेड करते हैं। कंट्रोल इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, बिना प्लानिंग के कंट्रोल अधूरा है। द प्लानिंग प्रोवाइड द बेसिस ऑफ कंट्रोल फॉर कंट्रोल, प्लानिंग ही कंट्रोल के लिए बेस बनाती है, स्टैंडर्ड बनाती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये जो इंपॉर्टेंस हम पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, जरूर आता है। 2 तरह की लिमिटेशन मतलब होता है सीमाएं, डीमेरिट्स, कमियां, हर्डल्स, ये सब पढ़ रहे हैं हम। तो हम पहला पढ़ रहे हैं इंटरनल लिमिटेशंस, जो अंदर फर्म के होती हैं। पहला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग से थोड़ा रिजिडिटी आ जाती है। ये कैसे आ जाती है, जब पहले से ही कोई भी काम करने का तरीका, प्रोसीजर, बात पहले से डिसाइड हो जाएगी, तो उस काम को उसके अकॉर्डिंग ही करना है, कोई भी एम्प्लॉय अपनी राय नहीं देगा, उसके अकॉर्डिंग काम करता जाएगा, इससे रिजिड हो गया। तो प्लानिंग डिस्करेज इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव एंड क्रिएटिविटी। द मैनेजर डू नॉट मेक चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जैसा कि ऊपर से पहले से फिक्स हो गया है वो उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, मैनेजर नई काम नहीं करते अकॉर्डिंग चेंज के अकॉर्डिंग। दे स्टॉप टेकिंग और गिविंग सजेशन भी नहीं देते, ना लेते न्यू आइडियाज़ के लिए। 10 प्लानिंग से क्या हो जाता है, एक रिजिड फ्रेमवर्क ऑर्गेनाइजेशन में बनने लग जाता है, इसका ये नुकसान है, ठीक है। सेकंड पढ़ रहे हैं प्लानिंग में नोट वर्क इन डायनामिक एटमॉस्फेयर, ये बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। प्लानिंग तब तक कामयाब है जब तक जिन फैक्टर्स को माइंड में रखकर आपने प्लानिंग की है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे आप जानते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। इससे पहले 6 महीने पहले बहुत सारे बिजनेसमैनों ने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी होगी, बट इस पैंडेमिक के सडनली आ जाने से इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ही सारी प्लानिंग फेल हो गई, दुकानें बंद हो गई, बिजनेस क्लोज हो गया। नए तरह से बिजनेस को सैनिटाइज करके और प्रिकॉशंस रख के, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके उस हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ी। इसका मतलब ये बिल्कुल एक्यूरेट है कि जब डायनामिक एनवायरनमेंट हो जाता है, अब डायनामिक एनवायरनमेंट हो गया था इस बार, सब कुछ के अकॉर्डिंग चेंज करने पड़ते हैं। प्लानिंग नॉर्मल एटमॉस्फेयर की करके दी, हो गई कोविड-19 पैंडेमिक, तो हर बिजनेस जो था वो बिल्कुल ही क्लोज हो गया और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस को चेंज करने पड़े, ठीक है। तो प्लानिंग फेल हो गई जो उन्होंने कर रखी थी। तो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर हैपनिंग एंड सिंस द फ्यूचर इज अनसर्टेन डायनामिक देयरफॉर द फ्यूचर एंटिसिपेशन आर नॉट ऑलवेज ट्रू। तो प्लानिंग तब तक काम करती है जिन एस्पेक्ट, जिन फैक्टर को, जिन एंटिसिपेशंस को ध्यान में रख के आपने प्लानिंग की। अगर मान लो डायनेमिक एनवायरनमेंट हो जाता है जैसे कि अब हुआ है वैसे हो जाता है, कोविड-19 कारण चेंज हुआ है, तो फिर प्लानिंग फेल हो जाती है, ये उसका नुकसान है। नंबर 3, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग हवा में नहीं होती,
आप सोच रहे हैं कि आप यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, आप सोच रहे हैं कि बड़ा टारगेट लेंगे, आप अपने घर में ही सोच रहे हैं मोबाइल लेंगे, घर बनाएंगे और बड़ा जागरण करेंगे, बर्थडे बनाएंगे, तो सब पैसे से होता है। तो प्लानिंग का मतलब कॉस्ट, आपकी कॉस्ट बढ़ती है। व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप ह्यूज कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मुलेशन। जब आप बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं तो उनको लागू करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, लागत आती है। प्लानिंग महंगी होती है, हवा में नहीं होती। और नंबर 4, बार बार यही कहूँगा बच्चों, हेडिंग बहुत अच्छे से याद कर लेना, हेडिंग ही मेन है। प्लानिंग इज द टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। समटाइम्स प्लान्स आर टू बी ड्रॉन अप टू टेक सो मच ऑफ द टाइम दैट देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। कई बार प्लानिंग में इतना समय लग जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन का समय ही नहीं बचता, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक दिन में प्लानिंग नहीं होती है। अब मान लो मोदी गवर्नमेंट ने कोविड-19 के अकॉर्डिंग सारी प्लानिंग करी, वो एप्लीकेबल 6 महीने बाद होगी, तो इसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो ये सारी लिमिटेशन पढ़ रहे हैं हम। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग सफलता की गारंटी नहीं देता। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लो कि आप अपनी 12th की तैयारी कर रहे हैं इस साल या 11th की तैयारी कर रहे हैं और आपने पहले से ही प्लानिंग कर दी ज़बरदस्त कि मैं 80 लाऊंगा 90 लाऊंगा, तो प्लानिंग करने से ही 80-90 थोड़ी आ जाएंगे। वो तो एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस आप मैटर करता है कि आप जो भी प्लानिंग आपने की उसके अकॉर्डिंग आप परफॉर्मेंस रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं। तो प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, सक्सेस की गारंटी नहीं देता। प्लानिंग का मतलब ठीक है, अच्छी बात है, फ्यूचर के लिए हम तैयार हो रहे हैं पहले ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो काम हो गया मैं कामयाबी हो गया, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ भाई मैं पीएम बनूंगा, तो खाली प्लानिंग से पीएम बन जाऊंगा, या मैं प्लानिंग करूँ मैं आईएएस बनूंगा, तो क्या मैं खाली प्लानिंग से आईएएस बन जाऊंगा? नहीं, उसके अकॉर्डिंग मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो प्लानिंग जो है, कभी भी द सक्सेस ऑफ एन एंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन प्लान्स आर प्रॉपरली ड्रॉन। ठीक है, किसी भी बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है जब प्लान्स अच्छे से बनाए जाएं और इम्प्लीमेंट भी किए जाएं। समटाइम्स मैनेजर डिपेंड ऑन प्रीवियसली ट्राइड सक्सेसफुल प्लान, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट ए प्लान विच हैज़ वर्क बिफोर विल वर्क इफेक्टिवली अगेन। हो सकता है मैनेजर ने पहले प्लान बनाए हो, पुराने एक्सपीरियंस देख के वैसे ही वो प्लान दोबारा बना रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वही कंडीशन जो पहले थी वो होंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर चेंज हो सकता है। तो इसलिए प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। और नंबर 6, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग से क्रिएटिविटी कम हो जाती है। मैं आपको पहले बता रहा था, जब हम कोई भी काम प्लानिंग में प्री डिटरमाइंड प्लान से करते हैं, पहले से ही बॉस फिक्स कर गया कि इस मेथड से काम होना है, आपको इस प्रोसेस से काम करना है, तो सारे एम्प्लॉइज़ को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी नई बात नहीं बता रहा, ठीक है, कोई भी अपनी इनिशिएटिव नहीं ले रहा, तो उससे क्या होगा, इससे क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। जो आप नई राय देना चाह रहे थे, नई बात बताना चाह रहे थे, सब खत्म हो जाएगा। तो इट इज़ डिसाइड इन एडवांस दैट वर्क इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन, हु इज़ टू बी डन इट। तो जब पहले से ही हर चीज़ फिक्स है, तो मोर ओवर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड विच लीड्स टू रिडक्शन इन क्रिएटिविटी ऑफ अदर्स लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जब सब चीज़ें पहले से ही फिक्स हो जाएंगी तो उससे क्रिएटिविटी कम हो जाएगी, कोई भी एम्प्लॉय बोलेगा नहीं, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, उसकी बात सुनी जाएगी। तो इसलिए कहा जाता है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। ये इंटरनल लिमिटेशन पढ़ रहे थे, अब हम एक्सटर्नल लिमिटेशन पढ़ रहे हैं। देखिए आप एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या होती हैं। दे आर दोज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग विच अराइज ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। वो तो हम सब पढ़ रहे थे जो इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं? जो हमारी फर्म के अंदर के ही फैक्टर्स हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स वो हैं जो हमारी फर्म, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था के बाहर के फैक्टर हैं, उसका भी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, जिसका फर्म पर या ऑर्गेनाइजेशन पे कोई कंट्रोल नहीं होता। पढ़ते हैं कौन सी हैं। नंबर 1, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी वे लीड्स टू फेलियर ऑफ प्लानिंग। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाती है तो प्लानिंग फेल हो जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं कि जब भी सरकार बदलती है, पहले कांग्रेस थी तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी थी, अब बीजेपी है तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज होगी, अब दिल्ली में आप सरकार है तो उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज, एजुकेशन वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह में सब। तो जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो उससे प्लानिंग जो है आपकी फेल हो जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग काम कराएगी, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस चेंज करने पड़ेंगे। नेचुरल कैलामिटीज सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा ऑल्सो एडवर्सली अफेक्ट द सक्सेस ऑफ प्लानिंग। अगर भगवान ना करे, प्लानिंग तो बढ़िया कर रखी है लेकिन बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, तो ये सब एडवर्सली अफेक्ट करते हैं प्लानिंग की सक्सेस को। प्लानिंग इसमें सक्सेस नहीं हो सकती, आपको न्यू प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि आप एट प्रेजेंट देखें कि हर बार बारिशों का मौसम है, असम है, केरल है, नेपाल है, बिहार है, सब जगह बाढ़ आई हुई है, तो ये इसी का एग्जाम्पल है। चेंज इन दी स्ट्रैटेजीज ऑफ कंपीटिटर्स ऑल्सो लीड टू द फेलियर ऑफ प्लानिंग मैनी टाइम्स। अगर आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, कॉम्पिटिटर्स उन्होंने तरीका बदल दिया, रेट बदल दिए, प्राइस बदल दिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भी चेंज करना पड़ेगा, आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी, नहीं चलेगी। रेगुलर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस में अफेक्ट द प्लानिंग। अगर आपका टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे आपको एग्जांपल में दे दिया कि पहले एजुकेशन की पढ़ाई जो थी सिंपल बोर्ड पे हो रही थी और आजकल कोविड-19 के कारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, तो चेंज हो गया टेक्नोलॉजिकल, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लानिंग फेल होगी, आपको दोबारा करनी पड़ेगी। और नंबर 5, चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन एंड रिड्यूस द
प्लानिंग, ठीक है, रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग। तो अगर आपका इकोनॉमिक सोशल कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग भी चेंज करनी पड़ेगी। प्लानिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हर चीज़ पे। प्लानिंग तभी कामयाब हो सकती है जब जिस फैक्टर्स को, जिन कंडीशंस को एंटिसिपेट करके आपने प्लानिंग सोची उसके अकॉर्डिंग हो डायनेमिक एनवायरनमेंट होते ही प्लानिंग फेल हो जाती है। तो इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। मैंने अभी आगे इस पे प्लानिंग की प्रोसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर अलग वीडियो बनाई है, वो ज़रूर देखें। उसके बाद प्लानिंग के टाइप्स ऑफ प्लान है, स्टैंडिंग प्लान, सिंगल यूज़ प्लान, उस पर बनाई है, वो जरूर देखें। पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से समझें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने जैसे ही फ्रेंड्स में बांटें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।